गुरुवंदना 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 बारंबार गुरुवंदना 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 बारंबार गुरुवंदना 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 बारंबार गुरुवंदना 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 बारंबार। श्रद्धालु जिज्ञासु श्रोताओं, आज श्रावण सुदी एकम का दिन, जो एक ऐसे महापुरुष का स्मरण करा रहा है जिन्होंने आज ही के दिन यानी श्रावण की शुक्ल पक्ष की एकम के दिन महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के एक छोटे से गांव चिचोंडी में देवी चंद जी के यहाँ पर माता हुलसा की गोद में जन्म लिया था। माता पिता के संस्कार, पूर्व जन्म की साधना का संबल कि बचपन से ही बालक नेमीचंद, जिनके भीतर में देवगुरु धर्म के प्रति अटूट आस्था का भाव, श्रद्धा का भाव, और हमारे दादा गुरुदेव पूज्य श्री रत्न ऋषि जी महाराज, जिन्होंने अपनी रत्न पारखी नजरों से उस बच्चे के उज्जवल भविष्य को ही नहीं बल्कि उस बालक के निमित्त से कैसे जिन शासन की जाहो जलाली होगी, कैसे समस्त चतुर्विध समाज पर, चतुर्विध संघ पर अनहद उपकार उस बालक के निमित्त से होगा, ये देखा और देख करके माता हुलसा से उस पुत्र को भिक्षा के रूप में मांग लिया। माता जो अपने गुरु वचनों पर दृढ़ आस्थावान थी, धर्म पर अटूट श्रद्धा थी, उन्होंने सहर्ष स्वीकृति दी, लेकिन साथ ही एक बात कही कि गुरुदेव, मैं आपकी बात को टाल नहीं सकती, मगर जरा इस बालक से तो पूछो कि वो आपके पास रहना चाहेगा या नहीं चाहेगा। बच्चे से पूछा गया कि माँ के साथ जाओगे या मेरे साथ रहोगे। बच्चा खुशी खुशी कहता है, मैं तो गुरुदेव के साथ रहूँगा, गुरु चरणों में रहूँगा। और इस प्रकार से उस बालक का अध्ययन शुरू होता है। जैसे हीरे को तराशा जाता है, ठीक इसी प्रकार से
दादा गुरुदेव श्री रत्न ऋषि जी महाराज ने कठोर अनुशासन में उस बच्चे को तराशा और जब दीक्षा हुई, मात्र 13 वर्ष की छोटी सी उम्र में उस बाल नेमीचंद ने संयम ग्रहण किया। रत्न ऋषि जी महाराज, जिन्होंने दूर दृष्टि से सोच करके, अपने ज्ञान से सारी चीजें समझ करके यथा गुण तथा नाम उस बच्चे को दिया और दीक्षा के साथ उनका नाम रख दिया गया आनंद ऋषि जी महाराज। और आगे चल करके पूज्य गुरुदेव श्री आनंद ऋषि जी महाराज न केवल ऋषि संप्रदाय के, लेकिन समस्त श्रमण संघ के सरताज बने। और ये गुरुदेव के शिष्य शिष्याओं का परम सौभाग्य रहा कि हमें ऐसा निष्कलंक गुरुकुल प्राप्त हुआ, क्योंकि जीवन में गुरु का बड़ा महत्व है। लेकिन गुरु भी अगर सतगुरु के रूप में मिल जाए, निर्लोभी गुरु के रूप में मिल जाए, तो शिष्य का बेड़ा पार हो जाता है। सचमुच आचार्य भगवंत पूज्य गुरुदेव श्री जी, जिन्होंने अपना सारा जीवन स्व कल्याण के साथ साथ संपूर्ण मानव जाति के उत्थान के लिए लगाया, इस श्रमण संघ को विषम परिस्थितियों से समय समय पर बाहर निकाला। खूब सूझबूझ दीर्घ दृष्टि के साथ निस्वार्थ भाव से उन्होंने सचमुच आचार्य पद की गरिमा को लोगों के सामने प्रस्तुत किया। अपनी वाणी से, अपने व्यवहार से, और न सिर्फ वाणी और व्यवहार से, लेकिन अपने जीवन की हर एक क्रियाओं से उन्होंने एक संदेश दे दिया कि वास्तव में एक नायक का, एक श्रमण संघ के सरताज का जीवन कैसा होना चाहिए। गुरुदेव श्री ने कभी भी वैयक्तिक स्वार्थों को मूल्य नहीं दिया। कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई दूर दराज क्षेत्रों से श्रद्धा लेकर के गुरुदेव के दर्शन करने के लिए पहुँचे हो और उनको ये कहा गया हो कि अभी दर्शन का समय नहीं है, अभी गुरुदेव आराम कर रहे हैं। गुरुदेव आहट सुनते और तुरंत पहचान लेते कि अमुक व्यक्ति अमुक क्षेत्र से आया है। छोटा हो, बड़ा हो, अमीर हो, गरीब हो, कोई भी क्यों ना हो, सबको ज्ञान बांटना, सबको जिन शासन के प्रति समर्पित होने की प्रेरणा देना, अपने आप से कभी नहीं जोड़ा। गुरुदेव ने हमेशा हर किसी को प्रभु के धर्म से जुड़ने की बात कही। मेरा अपना परम सौभाग्य कि गुरुदेव श्री जी के चरणों में रह करके एक नहीं, दो नहीं, लगातार 9 महीने तक उनके मुखारविंद से अध्ययन करने का एक सुनहरा अवसर प्राप्त हुआ। और वो 9 महीने का समय, जिसकी एक एक स्मृतियाँ मेरे स्मृति कोश में, मेरे मन मंदिर में आज भी तरोताजा है, सुरक्षित है। एक बार की बात, हम बहुत सारे छोटी साधुयाँ, छोटे संत, जिसमें कि युवाचार्य प्रवर श्री महेंद्र ऋषि जी महाराज भी शामिल थे, गुरुदेव के पास अध्ययन कर रहे थे। रोज का समय नियत था
हमारा बाल मन उस समय ज्ञान की क्या वैल्यू होती है, ये बात जल्दी समझ में नहीं आई थी, क्योंकि उम्र छोटी थी, मात्र 18 वर्ष की उम्र थी। उस समय में इतना कुछ समझ नहीं आया। और एक दिन ऐसा हुआ कि एक चैप्टर पूरा हुआ था और दूसरे दिन से दूसरा नया अध्याय शुरू होना था। जब नया अध्याय शुरू होना था, संयोग से उस दिन अमावस्या थी। हम छोटी साध्वियाँ गुरुदेव के पास नहीं गए। बड़े बड़े महाराज जो थे, बड़ी साध्वियाँ जो थी, महासाध्वियाँ, वे गुरुदेव के श्री चरणों में पहुँची। अभी वो गए ही थे और उन्होंने वंदन किया और गुरुदेव की नज़रें देख रही है कि छोटी साध्वियाँ दिखाई नहीं दे रही। उन्होंने बड़े महासती जी से पूछा, इशारे से पूछा कि कहाँ है छोटी साध्वियाँ। तब बड़े महाराज श्री जी ने जो बात थी वो कह दी कि छोटी साध्वियाँ कह रही है कि आज तो अमावस्या है, इसलिए नया ज्ञान, नया चैप्टर आज प्रारंभ नहीं करना है, क्योंकि अमावस्या के दिन प्रारंभ किया गया काम जल्दी सिरे नहीं चढ़ता। गुरुदेव मुस्कुराए, जैसा कि हमेशा ही उनके चेहरे पर मुस्कान बनी रहती थी। मुस्कुराते हुए बड़े साध्वी जी को उन्होंने आज्ञा दी कि आप तुरंत जाओ और छोटी साध्वियों को लेकर के आओ। हमने देखा बड़े महाराज जी तुरंत आए और आकर के हमें कहा कि नहीं, गुरुदेव का आदेश है, आज्ञा है, तुम्हें चलना है। हम लोग गए। मन में बड़ा भय था, हालांकि गुरुदेव कभी कुछ कहते नहीं थे, लेकिन फिर भी एक संकोच था, भय था मन के अंदर। जैसे ही गए, वंदन किया, बड़े प्यार से गुरुदेव ने एक बात कही कि ज्ञान की आराधना के लिए कोई अमावस्या नहीं होती, कोई चतुर्दशी का ऐसा कोई अशुभ दिन नहीं होता। ज्ञान की आराधना हर पल, हर समय करना चाहिए। और बाद में उन्होंने बड़े महाराज श्री जी को ये बताया कि मैंने आपको उल्टे पैरों वापस भेजा, उसके पीछे मेरा एक ही उद्देश्य था कि ये बाल साध्वियों के मन में किसी भी प्रकार की गलत धारणा, गलत भ्रांति पैदा ना हो जाए कि अमावस्या के दिन अध्ययन नहीं करना, अमावस्या के दिन नया कोई कार्य शुरू नहीं करना। अगर ऐसी गलत धारणाएं बाल मानस में बैठ गई तो बाद में उसे निकालना बहुत मुश्किल होगा। जिन जिन भाग्यशालियों ने गुरुदेव श्री जी के एक बार भी अगर दर्शन किए हैं तो वे उस छवि को, उस आनंद की मूर्त को, उनके व्यवहार को, उनकी मधुरता को, उनके मंगल पाठ को, उनके वात्सल्य को जीवन भर भूल नहीं पाया। जैसा उनके गुरुदेव ने उनको नाम दिया आनंद, सचमुच सब लोगों ने ये अनुभव किया कि उनकी वाणी में आनंद, उनकी आँखों में आनंद, उनके रोम रोम में आनंद का झरना प्रवाहित होता था। और ऐसा आनंद कि कोई भी दुखी, दर्दी या कोई भी मन में द्वेष रखने वाला व्यक्ति भी उनके पास आता, वह अपने दुख दर्द, अपनी पीड़ा, अपना क्रोध, अपना द्वेष सब कुछ भूल जाता। गुरुदेव कुछ कहते नहीं, लेकिन उनकी साधना का, उनकी आत्मा आराधना का ऐसा असर था, ऐसा उनका पावन पवित्र ओरा था कि उस ओरा में जो कोई भी आया सचमुच वो धन्य धन्य हो गया, निहाल हो गया। आप सोचिए, आज गुरुदेव का 121वां जन्मदिन है। सन 1900 में श्रावण सुदी एकम के दिन उनका जन्म हुआ था।
121वां जन्मदिन मनाया जा रहा है। अगर आपसे हमसे कोई पूछे कि आज से 121 वर्ष पूर्व आपके परिवार में किसने जन्म लिया था, तो याद नहीं है। 2-4 परिवार वालों से पूछना पड़ेगा। कोई मतलब समझ नहीं आता कि 121 साल पहले किसने हमारे घर में जन्म लिया था, यानी हमारे परदादा कौन थे, क्या थे, लड़दादा कौन थे। कईयों को नाम भी नहीं पता, और विशेष रूप से आजकल के बच्चों को तो नहीं पता है। मगर आप देखो कि कैसी उनकी साधना का बल, कैसा जीवन उन्होंने जिया कि 121 वर्ष बीत जाने के बाद भी आज न केवल देश के कोने कोने में बल्कि विदेशों में भी उनकी जन्म जयंती बड़े ही उत्साह, उल्लास, भक्ति, श्रद्धा, तप और जप के साथ, साधना के साथ मनाई जा रही है। और इसीलिए कुछ पंक्तियाँ जो मुझे बहुत प्रिय है, मैं हर बार कहा करती हूँ कि बूंद एक दिन सागर बन जाए, जिंदगी उसका नाम है। बूंद एक दिन सागर बन जाए कि जिंदगी उसका नाम है। और मौन रह कर के भी जो मुखर हो जाए, जिंदगी उसका नाम है। मौन रह कर के भी जो मुखर हो जाए, जिंदगी उसका नाम है। आना और चले जाना, आना और चले जाना कोई मायने नहीं रखता, कि आना और चले जाना कोई मायने नहीं रखता। लेकिन इस दुनिया में ना रह कर के भी, मर कर के भी जो अमर हो जाए, जिंदगी उसका नाम है। कि मर कर के भी जो अमर हो जाए, जिंदगी उसका नाम है। लाखों लोग दुनिया के अंदर जन्म लेते हैं, जीवन जीते हैं, और मौत आती है, मर जाते हैं। लेकिन गुरुदेव का जीवन आप देखो कि ऐसा जीवन रहा कि जो एक बीज से चिचोंडी की भूमि पर माता हुल्सा की गोद में जन्मा हुआ ये छोटा सा बीज, जो अपनी साधना से वट वृक्ष बन गया। हजारों लाखों लोगों को जिन्होंने आत्मबोध दिया, जीवन की दिशा दी, और ऐसा जीवन से ही एक ऐसी प्रेरणा, ऐसा संदेश दिया कि कुछ ना कह कर के भी लोगों ने बहुत कुछ पा लिया। एक वात्सल्य भरी नज़र भी, आनंद से भरी नज़र गुरुदेव की जिस पर भी पड़ गई, उस व्यक्ति ने अपने आप को निहाल महसूस किया, वो धन्य धन्य हो गया। गुरुदेव के मन में ना तो कोई संप्रदाय का मोह था, उनके दरबार में जो भी आता सब समान रूप से वात्सल्य, आनंद को प्राप्त करते थे। आज के समय में पद को लेकर के व्यक्ति अपने आप की शोभा बढ़ाता है। व्यक्ति का व्यक्तित्व इतना उच्च नहीं होता, लेकिन पद को लेकर के वो अपने आप को बड़ा महसूस करता है। लेकिन हमारे गुरुदेव जो पद से नहीं बल्कि पद उनसे सुशोभित होता था, पद स्वयं गुरुदेव से सुशोभित होता था। बहुत बड़ी बात है ये। तो ऐसे आचार्य भगवंत के जीवन से संबंधित उनके इस जन्म जयंती के अवसर पर जितना भी कुछ कहा जाए बहुत कम है, क्योंकि उनमें अनंत गुण रहे हुए थे और शब्दों की एक सीमा है, मर्यादा है। मेरी जुबान में इतनी ताकत नहीं, इतनी शक्ति नहीं कि मैं उस ऐसे अनिर्वचनीय व्यक्तित्व की, अकथनीय व्यक्तित्व का कथन मैं कर सकूं। मगर ये बात बड़े गौरव के साथ कहती हूँ कि
मेरा अपना ये परम सौभाग्य रहा कि मुझे ऐसे गुरु की शिष्या बनने का जीवन में सुअवसर प्राप्त हुआ और उनके मुखारविंद से बहुत कुछ जानने सीखने को मिला। उस समय में उन सारी चीज़ों का मतलब मीनिंग समझ में नहीं आता था। तब तो गुरुदेव के प्रेरणा से, गुरुदेव के डर से हम याद करते थे, पढ़ते थे, लेकिन आज वो सारी चीज़ें सचमुच समझ में आती है कि गुरुदेव ने उन 9 महीने के पीरियड में कितना कुछ दे दिया। जैसे एक 9 महीने का पीरियड एक बच्चे को पूर्ण रूप से विकसित कर देता है, इसी प्रकार से अध्यात्म जगत में गुरुदेव श्री जी ने हमको पूरी तरह से संपन्न बना दिया और उन्हीं गुरु की ये अनहद कृपा बरस रही है कि आज हम मोक्ष मार्ग की तरफ, साधना की तरफ आगे से आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। गुरुदेव चाहे देह रूप में सशरीर आपके हमारे बीच नहीं है, मगर जैसे ही उनको आप अनुभव करोगे, गुरुदेव का अस्तित्व हमेशा हमारे इर्द गिर्द है। मैं पुनः इस जन्म जयंती के पावन अवसर पर गुरुदेव की उस भव्य आत्मा को, गुरुदेव की उस दिव्य चेतना को रोम रोम से वंदन करती हूँ, नमन करती हूँ और बस यही मंगल कामना करती हूँ कि ऐसा ही निष्कलंक गुरुकुल जब तक मुक्ति की प्राप्ति ना हो तब तक मिलता रहे और गुरुदेव का आशीष हमेशा ही अदृश्य रूप से हम सब पर बरसता रहे। इन्हीं शुभ और मंगल भावनाओं के साथ जय प्रभु महावीर, जय गुरु आनंद।